हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्यपत्रक, जिसे कि इंग्लिश में असेसमेंट वर्कशीट बोलते हैं, सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 को करेंगे। आपकी यह वर्कशीट 17 अगस्त के लिए। आपको पता है छात्रों, आपकी वर्कशीट्स आ रही हैं। तो अभी तक 9 से 10th के बच्चों के लिए असेसमेंट वर्कशीट आती थी, अब 6 to 10th आने लगी हैं। आपकी एक वर्कशीट आती है, आप हफ्ते भर वर्कशीट करते हो और उस हिसाब से उन्हीं वर्कशीट से रिलेटेड टॉपिक से आपकी असेसमेंट वर्कशीट आती हैं, जिनका आपको उत्तर देना होता है। और ये वर्कशीट ज़रूर करें, क्योंकि इसी के हिसाब से आपका असेसमेंट आगे की क्लासों के लिए, आगे की जो आपकी भी प्रोग्रेस होगी उसके लिए रखा जाएगा। आपके पेरेंट्स पीटीएम जो होगी, तो आपकी असेसमेंट क्या है, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, ये सब देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आपके सामने 10 प्रश्न दिए गए हैं। हर प्रश्न पे 4 विकल्प हैं और हर विकल्प के सामने देखेंगे गोला है। तो जो विकल्प सही होगा उसके सामने गोले को आपको क्या करना है, काला करना है। तो आप काली पेन लीजिएगा। हमारे पास अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ कलर से ब्लैक ले लेता हूँ। हाँ, तो हम भी गोला करेंगे। तो आपको बताना है, मैं टिक कर दूंगा, लेकिन आप लोग गोला करके उसे अपने क्लास टीचर को भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? तो प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति में मिलती हैं। तो प्रकृति में हमें जल मिलता है, भूमि मिलती है, वायु भी मिलती है, उद्योग नहीं मिलता। तो जो सी आपका ऑप्शन है, सी, ये इस गोले को आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो मैं टिक कर दे रहा हूँ, आप फिल कर लीजिएगा। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है। देखिए, जो जैव मंडल है, जैव मंडल पे जीवन संभव है, क्योंकि जहाँ जहाँ जीवन होता है वहाँ जैव मंडल माना जाता है। तो डी सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ए, नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर जल किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस, तरल और गैस। तीनों में तो आपको उपरोक्त सभी भरना पड़ेगा। डी आपका सही होगा। पांचवा आपका प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजीवी है? अजीवी मतलब जो जीव नहीं है। तो देखिए, हमारे पर्यावरण का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजीवी है? मानव पता है जीवी है, पौधे ये भी वृद्धि करते हैं, जीवित, जानवर भी, लेकिन भूमि जो है अजीवी है, निर्जीव होता है, भूमि वृद्धि नहीं करती है। तो ये क्या होगा, जो भूमि है अजीवी हमारे पर्यावरण का घटक है। छठवां है, शिक्षा हमारे पर्यावरण का किस प्रकार का घटक है? तो देखिए, शिक्षा प्राकृतिक नहीं, प्रकृति से प्रदत्त होता नहीं है, तो कट जाएगा। मानव पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव ने द्वारा शिक्षा बनाई गई है, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण का एक हिस्सा है शिक्षा। सॉरी छात्रों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि शिक्षा जो स्कूल होते हैं, जो विद्यालय होते हैं, वह हमारे मानव निर्मित पर्यावरण होते हैं। मानव पर्यावरण मानव का होता है, लेकिन शिक्षा तो ना मानव निर्मित है ना मानव पर्यावरण का हिस्सा है। मानव पर्यावरण मतलब जैसे समाज हो गया, परिवार हो गया। तो शिक्षा इसमें से डी सही होगा। जो विद्यालय हो गए, अगर शिक्षण संस्थाएं होता तो उसके लिए हम मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण देते। अब चलते हैं 7वें की तरफ। तो 7वां प्रश्न क्या कहता है, वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता था? फसल उगाने के लिए, व्यापार के लिए, पशु पालने के लिए, स्थायी जीवन जीने के लिए। देखिए, व्यापार के लिए प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, जब मुद्रा नहीं थी तो एक दूसरे से चीज़ें लेने देने के लिए, लेन देन के लिए करते थे। फसल उगाने के लिए, स्थायी जीवन जीने के लिए, पशु पालने के लिए नहीं। तो व्यापार के लिए क्या करते थे, वस्तु विनिमय पद्धति का प्रयोग करते थे। 8वां है, इनमें से क्या पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं डालता है? तो पर्यावरण पर ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो गलत प्रभाव नहीं डालता?
वायु प्रदूषण से पर्यावरण प्रभावित होता है, गलत प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, जल प्रदूषण से भी गलत प्रभाव पड़ता है, वृक्ष काटने से भी पड़ता है। आपका ए यानी वृक्ष लगाने से पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वृक्ष क्या होते हैं, ये हमारे पर्यावरण को यानी मृदा अपरदन को रोकते हैं, शीतलता देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो और जो है हमारे जो इकोसिस्टम यानी परितंत्र है उसमें अन्य जो जीव हैं उनको संरक्षण भी देते हैं। 9वां, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो मानव निर्मित पर्यावरण देखिए क्या क्या है। पहाड़ मानव ने नहीं बनाया है, समुद्र मानव ने नहीं बनाया है, घाटी नहीं, विद्यालय। विद्यालय क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण। इसे ऊपर हमने बताया था, अगर शिक्षण संस्थाएं होती तो वह मानव निर्मित पर्यावरण होता, लेकिन विद्यालय क्या है? वो मानव निर्मित पर्यावरण है, क्योंकि पहाड़, समुद्र और घाटी ये सब तो प्रकृति प्रदत्त हैं, इनको प्रकृति ने बनाया है। 10वां है प्रश्न और अंतिम है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में जीवन संभव है? देखिए, किसके अभाव में जीवन संभव है? तो क्या आप स्थल के बिना जीवन वायु के बिना रह जाएंगे? नहीं। स्थल के बिना, जल के बिना नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे स्थल के बिना जीवन संभव है, आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ भी अंतरिक्ष में कब तक रहेंगे? वहाँ रहने के लिए कहीं न कहीं आपको स्थल तो चाहिए, कोई आपका बेस तो चाहिए। आप चंद्रमा पे भी जाएंगे तो वहाँ भी तो स्थल है, तो स्थल के बिना भी आप रह नहीं सकते ज़्यादा समय तक। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा ये डी होगा, इसे आप डी को फिल करेंगे। तो प्रिय छात्रों, ये आपकी 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जो असेसमेंट वर्कशीट थी, इसे करके अपने कक्षा अध्यापक को शेयर करिए। साथ ही साथ कोविड उचित व्यवहार का पालन करते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, भीड़ भाड़ वाले स्थान से बचिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए और लोगों को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद।